और इस दुनिया में जो भी जरूरत है वो आप हमारी पूरी करते हैं यीशु मसीह के महिमा के द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप राजाओं का राजा है और प्रभु का प्रभु है। इसके लिए आपकी महिमा हो, आपकी ही जय जयकार हो। और जो वचन आपसे आएगा प्रभु जी, आपके लोगों में वो वचन आत्मिक जीवन में, रूहानी जिंदगी में वो तरक्की लाएगा, वो लोग बढ़ेंगे ताकि वो रूह की बात समझ में आएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा, ये आपकी कलेशिया है और आप इस कलेशिया के प्रभु हैं। जो भी तू चाहे यहाँ पे कर, अद्भुत काम कर। हम आपकी जय जयकार करते हैं और जो वचन आपसे आएगा वही कंफर्म करे प्रभु जी। हमारा हृदय खुला रहेगा, हमारे मन के विचार बदलेंगे और हमारा जीवन पहले जैसा न रहेगा। शैतान के हर एक कामों को हम नाशवन करते हैं यीशु नासरी के नाम से। और प्रभु आपका योजना, आपका प्लान एंड पर्पस, आपका योजना, आपका उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। ओके, हम लोग जाएंगे सीधे वचन में। लूका का 17, 20 और 21 पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय को 20 और 21। लूक 17 वर्स 21। ओके, पढ़ेंगे। जब फारसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया यीशु ने उन फरीसियों को उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। परमेश्वर का राज्य जो है वो प्रकट रूप से नहीं आता, मतलब देखने से नहीं आता। और लोग ये न कहेंगे कि देखो यहाँ है वो या वहाँ है या और वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य, किसका राज्य? परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तुम्हारे बीच में नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर है। ओके, कुछ ट्रांसलेशन में ना गड़बड़ी है। आपकी नेपाली बाइबल में क्या कहते हैं? बीच में है, राइट। अभी देखो, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ या नेपाली में, और कुछ उर्दू में भी जो ट्रांसलेशन हुआ है उसमें थोड़ी गड़बड़ी है। इंग्लिश में ऐसा आता है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। किसमें है? इट्स विद इन यू, नॉट अमोंग यू। विद इन यू मतलब वो आपके अंदर है, अमोंग यू मतलब आपके साथ है। समझ आ रही है आप लोगों को? तो यहाँ पर इसलिए बहुत सारी गहराई की बातें जो है वो नहीं समझ में आती है, क्योंकि जो ट्रांसलेशन वालों ने गड़बड़ी कर दी, इसके लिए हम भी वैसे ही पढ़ते हैं। हालेलुया। और इसीलिए हमें समझना जरूरी है। ओके, परमेश्वर का राज्य कैसे आता है? देखने से नहीं आता। और कोई तुम्हें कहे देखो यहाँ है, कोई और कोई आके बोले देखो वहां आया है, मत जाने का, नहीं जाने का। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। ये यीशु ने किसको कहा? फरूशी को कहा था, राइट। लेकिन फरूशी भरोसा नहीं करते थे। फरूशी लोग यीशु के ऊपर भरोसा नहीं करते थे। इसके लिए यीशु ने कहा अगर तू भरोसा करेगा तो सीधा परमेश्वर का राज्य तेरे अंदर आएगा। हालेलुया। ओके, और हम जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है? पवित्र आत्मा है। क्या है? जो धार्मिकता, शांति और आनंद में रहता है। जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो धार्मिकता, शांति, आनंद वो भी मेरे अंदर ही है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? तो परमेश्वर का राज्य क्या है? तुम्हारे अंदर है। ओके, इट्स विद इन यू, अंदर। ओके, अब लूका का 9:46 पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय को 46 में ये लिखा है। हाँ। फिर उन्हें ये विवाद
होने लगा फिर ये विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। हाँ, कि हम में से बड़ा कौन है। हम में से बड़ा कौन है। अभी किसमें विवाद होने लगा? उनके शिष्यों में। किसमें? शिष्यों में। आज भी वही विवाद होते रहता है। हेलो, आज भी वही विवाद होता है कि भाई हम लोग 20 साल से ये चर्च में है। हेलो, कहां पर है? तो वाद विवाद होता है। और किसी और को 5 साल मतलब वाला बंदे को पास्टर का राइट हैंड बना दिया तो क्या होगा 20 साल वाले को? हेलो, गुस्सा आएगा कि नहीं? समझ आ रही कि नहीं? अब देखो वहां पर यीशु के साथ होते हुए भी इनके चेलों में क्या हो रही है? वाद विवाद हो रही है। और कहा जाता है क्या है? कौन? कि हम में से बड़ा कौन है। कि हम में से बड़ा कौन है। ओके, आगे बढ़ेंगे। और यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया। ओहो, ये सबसे बहुत ही बढ़िया गिफ्ट है। हेलो, जो यीशु के पास है और थी। अब हमको अगर मिलेगा ना तो हम सबके सामने सबका पोल खुल जाएगा। हेलो, तुम अभी क्या सोच रहे हो? अगर मैं बोल दिया तो पोल खुल जाएगी ना। लेकिन यीशु देखो, और ये गिफ्ट अगर कलीसिया के लिए मतलब भलाई के लिए अगर आप करना चाहेंगे तो खुदा जरूर देता है, मतलब परमेश्वर जरूर देगा। लेकिन कलीसिया की भलाई के लिए, उन्नति के लिए, उसको तोड़ने के लिए नहीं, ना ही उसको गिराने के लिए भी नहीं। हेलो, समझ आ रही है कि आपको? इसके लिए यीशु मसीह अब देखिए कैसे बोल रहे हैं। आगे बढ़े। और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया। हाँ, तो उसने भी क्या किया? एक बालक को लिया और अपने पास खड़ा किया। ओके। और हाँ। उनसे कहा जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है। ओके, जो कोई मेरे नाम से। अब यीशु नहीं है, ये हमारी बेटी है। हालेलुया, से हेलो। ओके, हाँ, यीशु ने एक बालक को क्या किया? खड़ा किया। हाँ? जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है, यीशु के नाम से इस बालक के जैसा मतलब बालक को ग्रहण करेगा, वो मुझे ग्रहण करता है। वो मुझे ग्रहण करता है। और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो मुझे ग्रहण करता है तो मेरे भेजने वाले को भी वो ग्रहण करता है। क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटे हो वही बड़ा है। जो तुम में छोटे से छोटे हो वही कौन है? परमेश्वर के राज्य में बड़ा है। 48 तक हो गया? 48 हो गया। ओके, जाओ बेटे। 51 पढ़े। 51 लिखा है, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे। इसके यीशु के ऊपर उठाए जाने दिन जो थे वो पूरे होने को थे, जो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया। तो यीशु ने कहां पर जाने का विचार दृढ़ किया? यरूशलेम में। और उसने अपने आगे दूत भेजे। और उसने अपने आगे किसको भेजे? दूत। स्वर्गदूत नहीं, उसके ही लोग, उसके ही शगीर, उसके ही चेले उसको आगे भेजा। वो सामरिया का एक गांव में गए। और उसके लिए जगह तैयार करें। परंतु उन लोगों ने उससे उतरने न दिया। अरे, कहाँ जा रहे थे यीशु मसीह? यरूशलेम की ओर जा रहे थे, तो वहां पर यीशु को आने नहीं दिया। ओके, आगे। क्योंकि वो यरूशलेम को जा रहा था। हाँ। ये देखकर उसके चेले याकूब और योना ने कहा। ओके, ये देखकर अब देखो कौन थे उसके साथ चेले थे? क्या? याकूब और योना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे, कि हमें तू आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। क्या करे? आकाश से आग को बुलाकर क्या करे? भस्म कर दे। जहां हमें जाना है वहां पर वो लोगों ने आने को नहीं दिया। सही है कि नहीं? ओके, आगे बढ़े। परंतु उसने
फिर कर उन्हें डांटा और कहा, अब यीशु ने उनको फिर कर क्या कहा? डांटा। तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है, और वो किसी और गांव में चले गए। हालेलुया। तो मनुष्य का पुत्र कौन है? मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह है, जो वो उस वक्त इस धरती पे आया तो बचाने के लिए आया। ओके, और इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या किया? डांटा कि तुम नहीं जानते तो कि तुम कौन सी आत्मा के हो। ओके, वो थोड़ा हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अब जाएंगे मत्ती 18 में जाएंगे। मैं मत्ती 18, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय वर्ष 1 से हम पढ़ेंगे। मत्ती को 18 को 1 बड़ा मैं पढ़ लेता हूं। उसी घड़ी चले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। अभी देखो सेम स्टोरी है, लेकिन थोड़ा हम लोग को थोड़ा चेंजेस हो गया। जरा फिर से पढ़े पास्टर जी। उसी घड़ी चले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इसके राज्य में, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उन्होंने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। उसको यीशु ने क्या किया? एक बालक को खड़ा किया उसके पास और कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालक के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। मतलब स्वर्ग का राज्य जैसे स्वर्ग में नहीं है, आकाश में नहीं है, आसमान में नहीं है, लेकिन स्वर्ग का राज्य का जो यीशु मसीह का राज्य है, जहाँ पर धरती पर चिन्ह चमत्कारों के साथ होता है। लेकिन हमें यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे और ये कह रहे कि अगर स्वर्ग का राज्य में तुमको बड़ा बनना है तो तुमको सबसे पहले छोटा बनना पड़ेगा। समझ आ रही है? दूसरी बात, स्वर्ग का राज्य के जैसा यीशु मसीह एक उदाहरण दे रहे कि वो एक बच्चे के जैसा है, एक बालक के जैसा है। ओके, अब देखो बालक अभी तक छोटा है, वो 2 मिनट में किसके साथ खेलेगा और 2 मिनट में किसके साथ झगड़ा करेगा, लेकिन झगड़े वाली बात वो भूल जाएगा क्योंकि उसको खेलना है। समझ में आ रही कि नहीं? इसके लिए जब आप रूहानी जिंदगी में बढ़ते हो तो ये छोटी छोटी चीज जो है ये सब आपके लिए मायने नहीं रखती है, क्योंकि आप अभी आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हो, आप मैच्योर हो रहे हो। समझ आ रही कि नहीं? चाहे इसलिए कोई कुछ भी करे, लेकिन हम वचन के ऊपर ही ध्यान रखेंगे और जो वचन कहता है हम वैसे बने। इसके लिए हमें भी किस तरह बनना है? एक बालक की जैसा बनना है। समझ आ रही कि नहीं? एक दूसरे को बोलो, बालक की जैसा बनो। मतलब कहने का अर्थ है कि बालक मत रहो, लेकिन बालक के जैसे बनो। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? हम बालक के जैसे हर साल मतलब सालों साल वैसे ही रहेंगे, बालक ही रहेंगे तो बढ़ेंगे नहीं तो लफड़ा है। ओके, लेकिन बालक के जैसे बनना मतलब है कि जैसे बालक प्यार करता है और माफ भी कर देता है और भूल जाता है सब कुछ, तो वैसे ही हमें भी आगे बढ़ना है। इसके लिए वो स्वर्ग का राज्य है। ओके, अब आगे देखो यीशु मसीह और एक चीज कह रहे हैं। कौन सा वचन है पास्टर जी? ये 5 पढ़ लिया। 18 का 1 से लेकर 5 तक पढ़ा। 5 तक मत पढ़ो, हाँ 4 तक पढ़ो। 4 तक 1 2 3 4 पढ़े फिर से पढ़ो। हाँ 1 से पढ़ो। हाँ 1 से पढ़ जाएगा। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उन्हें एक बालक के पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो। यदि तुम न फिरो मतलब तुमको फिरना पड़ेगा। जो भी तुम्हारा ईगो रहेगा या कोई भी दुख दे रहा है, कोई भी दर्द दे रहा है, कोई भी है, वहां से फिरना ही है मुझे और एक बालक के जैसा बनना है। और जब मैं उसके जैसा बनूंगा तो आगे देखिए क्या है। बालक के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। मतलब कैसा है कि
देखिए, अगर मैं दूसरे को क्षमा नहीं कर सकता तो मैं तुमको क्षमा के बारे में क्या बताऊं? मैं दूसरों को प्यार नहीं कर सकता तो मैं तुम्हें प्यार के बारे में क्या बताऊं? बोलो, समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि लोग ज्यादातर करके क्या है पता है, भले आपके पास कितने भी वचन होने दो, लेकिन लोग आपको पढ़ते हैं। दे स्टडी यू, दे रीड यू। हेलो, समझ आ रही कि नहीं? मेरे पास भले 200 कलाम, 200 वचन है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं वो स्वर्ग के राज्य में कलीसिया के लिए प्यार नहीं है। कलीसिया क्या, जो भी ये कलीसिया के लिए नहीं करता, क्योंकि ये यीशु की कलीसिया है, तो फिर किस काम का प्यार? समझ आ रही कि नहीं? इसके लिए मुझे क्या बोलते, मुझे चेंज होना ही पड़ेगा। हेलो, मुझे ये चेंज होना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं बदलेगा तो फिर कलीसिया कैसी बदलेगी? समझ आ रही कि नहीं? इसके लिए लोग हमको देखते हैं। एक दूसरे को बोलो, लोग आपको देखते हैं। लोग आपको देखते हैं, लोग आपको देखता है, लोग आपको देखता है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, पढ़े आगे बढ़े। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, हाँ। वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। ओके, स्वर्ग का राज्य में क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा। तो यहाँ पे मुझे रिपेंट और बिग। ओके, स्वर्ग का राज्य में कौन है? जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। आगे हो गया, चार हो गया। ओके, अभी जाएंगे हम लोग मत्ती का 20। मत्ती का 20। मत्ती 20 का 20। मत्ती 20 अध्याय को 20 पद में लिखा है। आपको और एक इसमें क्या बोलते हैं, एक वचन में नहीं मिला कुछ? चार में हुए वो हम्बल्स, कोई नम्र, कोई दीन बनता है। 18 का 4 में। हाँ, वही तो पढ़ा। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। 5। और जो कोई मेरे नाम से एक और ऐसे बालक को ग्रहण करता है तो वो मुझे ग्रहण करता है। 6। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करता है, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता है। और बड़ी चक्की का पाठ ये लिखा है। उसमें एक है कि whoever humbles, मास्टर, whoever humbles, वर्ष 4 वर्ष 4 में है। हाँ, बालक के समान छोटा करता है। हाँ, बालक के समान छोटा है। और इंग्लिश में आता है, वो इंग्लिश का ये वर्ड नहीं मिला, दीन लिखा है। दीन, हिंदी में दीन है, नम्र लिखा है। किसमें? 4 में। पढ़े आपका, पढ़े। हाँ, नम्र। हाँ, उसमें नहीं है ना, ये छोटा मतलब क्या बोलते हैं, स्वर्ग का राज्य में हमें नम्र बनना है। हेलो, क्या बनना है? क्या बनना है? नम्र बनना है। अगर नम्र नहीं बनेंगे तो स्वर्ग का राज्य के में आप काम भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने, अब वहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि अपने पास समय भी कम रहेगा, व्यवस्था विवरण 8 का 3 में जब पढ़ोगे ना, तो वहां पर ये लिखा है कि परमेश्वर ने तुम्हें नम्रता सिखाई। और साथ साथ ये भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी पे जीवित नहीं रहेगा, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वैसे ही जीवित रहेगा। लेकिन वहां पर परमेश्वर इजरायलियों को नम्र बनाने को सिखा रहे थे। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के राज्य में नम्र बनना क्या है? जरूरी है। ओके, तो क्या है यहाँ पे? नम्र। ओके, अब जाएंगे मैथ्यू का 20 जब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया। हाँ। और उसने कुछ मांगने लगे। अच्छा, कौन है? अभी कौन आए? जब्दी के पुत्र आए और यीशु से क्या मांगने लगे। हाँ। उससे कहा, तू क्या चाहती है? यीशु ने उस जब्दी से कहा कि तू क्या चाहती है? वो उससे बोली ये कहे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और तेरे बाएं बैठे। हालेलुया।
देखिए अभी यहाँ पे जब्दी जो एक माता है, एक माता है जो अपने बच्चों के लिए यीशु के पास आती है और बोलते हैं कि यीशु तेरे राज्य में दोनों को एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड का जगह दे। अब देखो यीशु क्या कहता है। और यीशु ने उत्तर दिया, हाँ तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। हाँ जो कटोरा मैंने पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो। उन्होंने उससे कहा, पी सकता हूँ। अब देखिए उसको मालूम ही नहीं कि वो लोग क्या मांग रहे हैं, और मांग भी रहे तो भी यीशु उसको बता रहे कि जो कटोरा मैं पीनूं मतलब पीने वाला हूँ क्या वो लोग भी पिएंगे। तो जबदी बोलती है हाँ वो लोग, हाँ मतलब वो लोग भी पिएंगे। मतलब मालूम नहीं है कि यीशु मसीह कौन सा कटोरा पीने वाला है। वो दुख का प्याला, वो दुख, वो दर्द, वो बीमारी, सब लोग क्रूस पे लटका के मार देने वाले हैं। ओके पढ़े आगे। अभी कौन सा पढ़ा? 22 अब पढ़े 25 to 28। 25 to 25। हाँ। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुत्व करता है और जो बड़े हैं वो उन पर अधिकार जताते हैं। ओके परंतु तुम में ऐसा न होगा कि परंतु जो कोई तुमसे बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। हालेलुया। आगे। और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। आमेन। आमेन। ओके अब देखिए संसार में यीशु मसीह बता रहे संसार में जो भी यीशु मसीह में भरोसा नहीं करते वो मसीह क्रिश्चियन लोगों के ऊपर हम पर क्या करते हैं? प्रभुता करते हैं। ओके लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा ना हो, और जिसको बड़ा बनना है वो छोटा बने, उसकी सेवा करे। इसके लिए आगे ये बता रहा है कि यीशु मसीह भी लोगों की सेवा करने आया। आमेन। लोगों से सेवा लेने नहीं आया। समझ आ रही कि नहीं? लोगों से मेवा लेने नहीं आया। समझ आ रही कि नहीं? सेवा के साथ क्या मिलता है? मेवा मालूम है? स्मार्ट है। हालेलुया, स्मार्ट है। हालेलुया। ओके तो यीशु मसीह मतलब मनुष्य का पुत्र खुद इस धरती पे आने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है? लोगों की सेवा कर रहा है। इसके लिए परमेश्वर का राज्य में अगर मुझे बड़ा बनना है तो मुझे छोटा बनना पहले जरूरी है, और एक बच्चे के जैसा रहना है, एक बालक के जैसा रहना। आमीन। ओके अभी हम जाएंगे थोड़ा और आगे। मत्ती 5:3 पढ़े। जो नम्र लोग हैं अभी देखिए उसके लिए मत्ती 5:3। धन्य है वो जो मन के दीन है। दीन है मतलब नम्र क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। किसका है? स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मतलब देखिए कि कितना जरूरी है कि मुझे दीन बनना है, नम्र बनना है। हम लोग सिर्फ खाली बोलेंगे खुदा मतलब प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मैं नम्र बनना चाहूंगा वो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का ही है। क्यों उन्हीं का है हम आगे देखेंगे कि अपना दूसरा वचन मत्ती 5:5 पढ़े। 5:5 में लिखा है धन्य है वो जो नम्र है। ओके कौन है वो? धन्य मतलब आप और मैं अगर हम नम्र बनते हैं, नम्र है करके नहीं, नम्र बनते हैं तो क्योंकि वो बोलता है धन्य है हम लोग। हमें ओके धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ओ किसके? पृथ्वी के अधिकारी। किसके? पृथ्वी के। किसके? पृथ्वी के। अब आप ये भी सुनते आते होंगे, अरे पृथ्वी तो शैतान के हाथ में ही है। बोलो ये भी मतलब बाहर बोलते रहते हैं, पृथ्वी पर शैतान का बहुत पावर है। शैतान का कुछ नहीं है। पृथ्वी मतलब प्रभु ने मनुष्य के पुत्र को दे दी है। कौन? जो हम लोग हैं, हमारे पास दी गई है पृथ्वी। इसके लिए प्रभु कहते हैं कि तुम नम्र बनोगे तो तुम पृथ्वी के अधिकारी होंगे। समझ आ रही कि नहीं? कोई बोलेगा इसलिए कोई जगह के लिए मारामारी करते हैं, लेके जाओ जगह, जो ममता लेके जाओ, सारी पृथ्वी तो मेरी है। चलो
नहीं समझे? सारी पृथ्वी हमारी ही है, हालेलुया, क्योंकि नम्र लोग इस पृथ्वी के अधिकार होंगे। ओके, आगे एक मिनट। अभी जाएंगे मत्ती 11:10 पढ़ेंगे। 11:10 मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 10 पद में ऐसे लिखिएगा सर, ये वही है, ये वही वही है जिसके विषय में लिखा है, जिसके विषय में लिखा है कि देख मैं अपने दूतों को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मत्ती 11:10 ना? 11:10। यस। ओके, अब यहाँ पे कौन है दूत? जरा फिर से पढ़े मास्टर जी। ये वही है, ये वही है जिसके विषय में लिखा है, जो जिसके विषय में लिखा है कि देख मैं अपने दूतों को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। अब यीशु आने से पहले कौन था पिक्चर में? करेक्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो पहले आया, और वो मार्ग तैयार करने को आया। ओके, मार्ग उसने तैयार नहीं किया, आड़े टेढ़े रास्ते यीशु ने सीधे किए, क्योंकि उस समय रास्ते कैसे थे? आड़े टेढ़े थे। समझ आई? ओके, अब मलाकी 3:1 पढ़े। मलाकी 3:1। मलाकी 3:1। 3:1। देखो मैंने अपने दूत को भेजता हूँ, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ, और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेंगे। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएंगे। हाँ, बादशाह का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वो आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तो ये किसके बारे में भविष्यवाणी है? 2 जन के बारे में, एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और एक साथ साथ यीशु मसीह का। समझ आई आप लोगों को? क्योंकि अगर हम पुराने से नए में आप ढूंढ के पढ़ोगे ना, और वही भाषा मिलेगी ना, आपको रेवलेशन आएगा। रेवलेशन के साथ साथ आपको जीवन भी मिलता रहेगा, क्योंकि आप किसको ढूंढ रहे हैं? जीवन देने वाला। क्योंकि उस वचन में क्या है? जीवन है। आमेन। ओके, मैथ्यू 11:11। मत्ती 11:11। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्म है वो उनमें ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से कोई बड़ा नहीं हुआ। ओके, जो भी स्त्रियों लोग ने जन्म दिया पुराने नियम से, ध्यान से सुनिए, पुराने नियम से जो भी स्त्रियों ने जन्म दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से कोई बड़ा नहीं हुआ, उससे कोई बड़ा नहीं हुआ। अब देखिए, चाहे कोई मोजेस हो, चाहे एलाइजा हो, चाहे कोई भी हो, उन सब से बड़ा जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। हेलो, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कि नहीं आई? नहीं आई लगता है। जरा पढ़े पास्टर जी फिर से। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से कोई बड़ा नहीं हुआ। मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। तो कौन बड़ा हुआ? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। समझ आ रही है? कोई बड़ा हुआ। राइट? सही है ना? सही है। जॉन द बैप्टिस्ट। ओके, हाँ। पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, वो उससे बड़ा है। हालेलुया। अरे समझ में नहीं है, आप नाचना चाहिए। जो स्वर्ग का राज्य में छोटा है, वो यूहन्ना बपतिस्मा से क्या है? बड़ा है। हालेलुया।
क्यों? क्योंकि हम सब का परमेश्वर के आत्मा से द्वारा जन्म हुआ है, पैदा हुए हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर मतलब परमेश्वर का आत्मा तो आया, लेकिन अंदर नहीं आया। समझ आ रही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसने मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब वो अपनी माँ के गर्भ में था, एलिजाबेथ के गर्भ में था, तभी उसने परमेश्वर का आत्मा का उपस्थिति महसूस किया। जब मरिया उसको मिलने को आई, ऑलरेडी मरिया प्रेग्नेंट थी और वो एलिजाबेथ को मिलने को आती है, और जॉन द बैप्टिस्ट मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो एलिजाबेथ के गर्भ में था, वो जम करके उड़ी मारा उसने, मतलब उसने उड़ी मारा। समझ आ रही कि नहीं? इसके लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन सभी नबियों जो मतलब जो भी भविष्यवक्ता थे उससे बड़ा है, लेकिन स्वर्ग का राज्य में जो छोटे से छोटा है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? ओके, आगे पढ़ेंगे। 11 हो गया। हाँ, 12 पढ़े। 12 में लिखा है, हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान से छीन लेता है। हाँ, ओके। अब जरा फिर से पढ़े, हाँ, स्लो पढ़े, स्लो। यूहन्ना ज्यादातर करके लोग जरा गड़बड़ी करते हैं। 12 पढ़े। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से ओके, किसके? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से मतलब दिन से अब तक, दिन से अब तक स्वर्ग राज्य। रुके। अब तक। अभी जब आप पढ़ोगे अब तक तो हमें लगेगा आज भी अब तक। समझ आ रही है कि नहीं? कि नहीं आ रही है? जब आप पढ़ोगे तो ऐसी हम लोग ऐसे ही पढ़ते, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से अब तक, लेकिन ये अब तक आज का नहीं है। ये अब तक जो है वो आज का नहीं है, नहीं आने वाले कल का है। ये अब तक उस समय के लिए था जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, तब तक। यस, जब तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला धरती पे था तब तक की बात कर रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? शुरुआत हुआ यूहन्ना बपतिस्मा से, और वो दिन से अब तक मतलब जब तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला धरती पे था तब तक क्या कर रहे हैं वो लोग? कि तब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है। स्वर्ग के राज्य पर क्या है? जोर होता रहा, जोर होता रहा है। और वो लोग जबरदस्ती, आप स्वर्ग के राज्य में घुस ही नहीं सकते, या प्रवेश नहीं कर सकते, या दाखिल नहीं हो सकते, जबरदस्ती हो ही नहीं सकती। इसके लिए हमने आगे इसके पहले क्या पढ़ा? धन्य वे जो नम्र है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसी का है। तो फिर स्वर्ग का राज्य किन लोगों के लिए है? नम्र लोगों के लिए है। अगर मैं जबरदस्ती घुसने को चाहूं उनके लिए नहीं है। इसके लिए उस समय के ये फरीसी सदूकी जबरदस्ती घुसना चाहते थे, और बलवान उसे छीन लेता था। हाँ, और बलवान उसे छीन लेता था। परमेश्वर का राज्य शांति, आनंद, प्रेम, धार्मिकता, नम्र, ये सब है। वहां पे मारामारी नहीं है, क्रोध नहीं है, वहां पर छीनना नहीं है मुझे। चलो, समझ आ रही कि नहीं? चलो, समझ आ रही कि नहीं? अरे ये कुर्सी पास्टर की है, इसके बाद अभी मेरी हो जाएगी, मुझे छीनना नहीं है। अगर परमेश्वर मुझे देता है तो जरूर देगा। अगर मतलब वो तो अभी जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन में कैसे हो वो महत्व है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? इसके लिए हमें क्या बोलते हैं, जब मतलब प्रभु की सेवा शुरू की ना हम लोग ने, तो हम लोग को शुरू से ही सिखाया गया था कि जहां पर भी आप खड़े हो, यीशु के बारे में बताते हो, वो पुलपिट हो जाती है। क्या हो जाती है? पुलपिट।
पुलपिट हम सिर्फ खाली यहां पर खड़े होके बस आना चाहिए। हेलो, समझ आ रही है कि नहीं? मैं इधर आऊंगा तो सबके सामने दिखूंगा तो मैं परफॉर्मेंस करूंगा, क्या करूंगा? लेकिन वो आत्मा से नहीं होगा। समझ आ रही है? लेकिन अगर मैं कहीं पर भी किधर भी खड़ा होकर प्रभु का प्रचार करूं, एक को भी करूं बाहर, वो मेरी पुलपिट हो जाती है। हालेलुया। और इस तरह हम सीखेंगे ना तो हमें यहाँ पे परमेश्वर ही लाएगा। हेलो, समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन हमको मतलब ज्यादातर कैसा मालूम है, हमें यहां पर आना है और बाहर कुछ नहीं करना है। इसके लिए पोजीशन के लिए मत जाओ। समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर हर एक को खड़ा करता है कुछ ना कुछ कामों में, कुछ वरदानों में। समझ आ रही है कि नहीं? और जब परमेश्वर खड़ा करे तो जरूर आप वहां पर पहुंच जाओ। आमीन। ओके, समझ में आई कि नहीं आई? इसके लिए परमेश्वर के राज्य में या स्वर्ग के राज्य में दीन होना क्या है? बहुत ही जरूरी है। मतलब नम्रता रहो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका ही है और नम्र लोगों को ही ये धरती दी गई है, ताकि हम लोग बाहर जाकर परमेश्वर का राज्य का बारे में प्रचार करें। हालेलुया। समझ आई यहां तक? इसके लिए वहां पर जबरदस्ती नहीं घुस सकते। ये फरीसी सदूकी ये जबरदस्ती घुसना चाहते थे परमेश्वर का राज्य के अंदर। इसके लिए वहां पर बलवंत लोग फोर्स से छीनना चाहते हैं, नहीं छीन सकते। आत्मिक राज्य जो है वो किसी के दबाव में नहीं आता, किसी के कंट्रोल में नहीं आता, जबरदस्ती नहीं आता। इसके लिए उसमें हम सबको नम्र रहना है। हालेलुया। ओके, अब हो गया भाषा जी? यस, 12 हो गया? 12 ओके, हो गया। मत्ती 3 का 2:8 पढ़े। 3 का 2 और 8। 2 और 8 मत्ती 3 अध्याय 2 में लिखिएको छ, मन फिराओ हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आ गया है। 3 का 2 और 8 में लिखा, सो मन फिराओ से योग्य फल लाओ। मन फिराओ के योग्य फल लाओ। मन के विचार बदलो। जो आप संसार में थे वैसे ना रहे, लेकिन मसीहा में आने के बाद फल लाओ। कौन सा फल? मसीहा का फल, जो प्रेम, शांति, आनंद, धैर्य, विश्वसनीय और सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, धीरज, ये सब हमें फल लाना है। और वही मसीहा को हम प्रकट करें। किसको प्रकट करें? मसीहा को ही हम प्रकट करें उस फल में, क्योंकि फल हम मसीहा के जरिए ही उत्पन्न कर सकते हैं। आमीन। समझ आई यहां तक आपको? ओके, 8 भी हो गया, फल लाओ। और फिलिपींस पढ़े 2 का 5। फिलिपींस 2 का 5। फिलिपी 2 को 5 ऐसे लिखा है, जैसे मसीहा यीशु का स्वभाव था। क्या था? मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारे भी स्वभाव हो। ओहो, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था या माइंड था, वैसे तुम्हारा भी हो। समझ आ रही है? ओके, अब 6 पढ़े। 6 में लिखा है, हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने स्वरूप मतलब परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने का अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा। हो गया? यस। हाँ, जरा अभी आप नेपाली बाइबल में पढ़ोगे। परमेश्वर को स्वरूप में। ओके, स्लो पढ़े। परमेश्वर के स्वरूप में। कौन था परमेश्वर के स्वरूप में? मसीहा। ओके, मतलब समझ आ रही है? परमेश्वर के स्वरूप में कौन था? मसीहा। आगे, और उसको ये भय नहीं हुआ। परमेश्वर को बराबरी में। ओ, मतलब उसको भय नहीं हुआ कि वो परमेश्वर के बराबर है।
हेलो, समझ आ रही है कि नहीं? बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन। तो वो इन्हें पकड़ा कि मैं बराबर है। मतलब ये उसके मन में ये थॉट भी नहीं आया, विचार भी नहीं आया, हाँ। चोरी करने का ये विचार भी नहीं आया। कौन सा चोरी? कि मैं और परमेश्वर बराबर है। समझ आ रही कि नहीं? Yes. हाँ, वो मेरा मतलब है कि ये मतलब उसका मतलब आपके भेजे में है कि he thought it not robbery equal with God, means Christ was equal with God. मसीहा परमेश्वर के साथ बराबर है, ना छोटा ना बड़ा, ना परमेश्वर का ना मसीहा छोटा, सेम। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमको वो कहा गया कि जैसे मसीह का मन मतलब स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी हो। समझ आ रही है कि नहीं? ओके, आगे कितना? 7। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। क्या कर दिया उसने? शून्य कर दिया। क्या कर दिया उसने? क्या हम भी शून्य कर सकते हैं क्या? चलो, परमेश्वर का पुत्र मसीह जो धरती पे आया उसको तो लोगों ने क्या कहा? तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, तू ये है, तू ये है, तू वो है। हाँ, लेकिन उसने अपने आप को क्या किया? शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। और किसका स्वरूप? दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य की समानता में वो हो गया। ओके, एक जो है यहाँ पर शून्य का मतलब है रेपुटेशन नहीं था। हेलो, क्या नहीं था? रेपुटेशन। लोगों का रेपुटेशन रहता है ना, नाम नहीं खराब करने का। क्यों? उसका नाम रेपुटेड है। यीशु मसीह का नाम सब खराबी कर दिया था, इसके लिए वो शून्य बना। जरा पढ़े वही वचन मास्टर जी। शून्य, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। इसका दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। और मनुष्य के समानता में हो गया। अगर वो नहीं आता तो हमको कुछ भी नहीं मिलता। हेलो, हमारा उद्धार भी नहीं होता, हमें जीवन भी नहीं मिलता। इसके लिए वो क्या बोलते, मनुष्य का रूप धारण करके जब जमीन पर आया, इसीलिए वो हमारे साथ रहा। नहीं तो कौन भरोसा करता था यीशु मसीह पे? समझ आ रही कि नहीं? आगे, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, और इसके रूप में मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। ओ, मनुष्य के रूप में प्रकट किया और अपने आप को दीन किया। दीन भी किया। वाह! और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। ओ, और यहाँ तक क्या हुआ? आज्ञाकारी रहा। ओके, कि मृत्यु 8 है। फिलिपी 2:8 आज्ञाकारी रहा। हाँ, कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। ओके, अब देखिए डॉक्ट्रिन्स ऑफ जीसस क्राइस्ट मतलब मसीह की तालीम, मसीह का शिक्षण क्या है? एक दीनता, नम्रता और दूसरा आज्ञाकारिता। आपको और एक मतलब बताता हूं। नम्र रहना मतलब ऐसा नहीं है कि घर के बाहर डोरमैट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डोरमैट। कोई भी आके पांव पोंछ के जाए। समझ आ रही कि नहीं? कि नहीं? मतलब नहीं समझ आई। नम्रता का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आके डोरमेट पे मेरा पांव पोंछ के जाए। समझ आ रही है? हाँ, लेकिन हम प्रभु के सामने अगर नम्रता रहते हैं तो अवश्य है कि हम लोगों के सामने भी दीनता में रहे, क्योंकि ये सीखना है। दीनता हमें सीखनी पड़ती है। ओके, और आज्ञाकारी भी, क्योंकि यीशु मसीह दोनों थे, और मतलब आज्ञाकारी भी है और दीनता में भी है, और तो इसलिए वो क्रूस पे मरा। चलो, इसलिए वो
क्रूस पे मरा। जरा पढ़े पास्टर जी, वही इसमें देखिए, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, हाँ। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, हाँ। कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस की मृत्यु भी उसने सह सह ली। ली। नहीं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, ओ क्या किया अभी? अति महान भी किया, कि और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आमीन। ये अगर यीशु मसीह ये सब नहीं करते तो नाम नहीं मिलता। क्यों नाम मिलता? क्योंकि वो हमें दिखाना चाहता था कि वो मनुष्य का रूप धारण करके ये दोनों चीज वो कर सका। एक दीनता में रहा और दूसरा आज्ञाकारी हुआ, इसलिए वो क्रूस पे मरा। समझ आ रही कि नहीं? समझ आई आप लोगों को? ओके। और उसको वो एक नाम दिया गया। ये नाम तो उसको पहले भी दिया गया था। हेलो, जब वो पैदा हुआ तभी उसको वो नाम भी दिया गया था कि तू यीशु होगा, तू मसीह कहलाएगा। समझ आ रही कि नहीं? लेकिन जब उसने आज्ञाकारी पूरी की तब उसको परमेश्वर ने ऊंचा उठाया और साथ साथ उसको क्या किया? उसको नाम भी दिया। क्या नाम दिया? सबसे श्रेष्ठ नाम दिया। सबसे श्रेष्ठ नाम दिया, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे है, जो पृथ्वी के नीचे है, वो सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया। अभी हम लोग क्या सोचते हैं मालूम है? ये संसार के लोग यीशु के नाम से घुटना टिकेगा। वो लोग नहीं घुटना टिकेंगे, आप और मैं घुटना टिकते हैं। वो लोग तो अभी अपने में दुनियादारी में या जो भी अपना चल रहा है वो उसमें खुश है। हमें लगता है वो खुश है, उनके पास बहुत कुछ है, फिर भी खुश नहीं है। हेलो, क्योंकि मन में अंदर शांति नहीं। हमें क्या लगता है? हाँ, उनके पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी उनके पास सब कुछ नहीं है। और जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। सब कुछ है। आमीन। क्या करें हम? खुश क्यों नहीं होते पता है? अभी भी हमारे पास नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, जॉब नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए हम खुश नहीं होते। हमको क्या लगता है सब मिलने के बाद खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे। इसके लिए जो मसीह हमारे जिंदगी में जब आता है उसमें जब आप खुश रहोगे तो और भी खुशियां मिलती रहेगी। हेलो, हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? अभी जो कुछ भी अगर हमारे पास है उसमें धन्यवाद देते जाएंगे ना, तो उसमें हमको खुदा मतलब परमेश्वर और भी देगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि हम उसकी बादशाही में, हम उसकी राज्य में है। और जब राज्य में उसको हम ढूंढते हैं और उसकी धार्मिकता को, तो ये सब चीजें भी हमें मिल जाएगी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? और उसी में ऐसा लिखा है कि तुमको मतलब देखो क्या बोलते हैं, पक्षियों को देखो। कभी देखा तुमने टेंशन में है वो पक्षी? कभी देखा? नेपाल में देखा कोई पक्षी झाड़ पे बैठ के टेंशन में है कि भाई आज का खाना किधर से आएगा? लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर उनको देता है। आकाश के पंछियों को देखो। किसको देखो? आकाश के पंछियों को देखो। देखो, सबसे अच्छी बात है ना, जब भी आपको टेंशन है, चिंता है ना, आकाश के पक्षियों को देखो। भले यहाँ पे कम दिखाई देते, कहीं अचानक आ गए तो किसको दिखना है? आकाश के पंछियों को देखो। हाँ। वो न बोता है, ना वो ना बोता है, न काटता है, ना काटता है, न वो खतों में बटोरता है, ना वो खेतों में, सॉरी खेतों में, खेत- ना खेतों में वो बटोरता है, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनमें से अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम उनमें से अधिक मूल्य नहीं हो? है कि नहीं? हाँ कि ना? हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? यहाँ पे अगर हम समझ जाएंगे ना तो हम चिंता से बाहर आ जाएंगे। तो पंछी से भी बहुत मूल्य है। वही बोल रहा हूँ, तभी पक्षी से भी खुदा ने, मतलब परमेश्वर ने हमें मूल्यवान ठहराया है। सारी सृष्टि जो परमेश्वर ने रची है उसमें से मनुष्य ही को ही मूल्यवान कहा गया है। हालेलुया। क्योंकि जब बनाया गया था उसके स्वरूप में, और क्या बोलते हैं उसकी इमेज, लाइकनेस एंड इमेज दोनों है उसकी।
क्या बोलते हैं उसको, अपने स्वरूप में प्रतिरूप में। हाँ स्वरूप में और प्रतिरूप। प्रतिरूप स्वरूप एक ही होता है। नहीं, लाइकनेस अलग हो है? गया। हाँ अलग है। अच्छा लाइकनेस है। स्वरूप अपना स्वरूप हो गया, प्रतिरूप लाइकनेस हो गया। Okay. उसकी प्रतिरूप और स्वरूप अलग है, अलग अलग है। तो जैसे बनाया था वैसे मसीहा भी उसमें आया, और मसीहा भी जो मतलब क्या बोलते हैं आज्ञाकारी हुआ, और साथ साथ वो दीनता भी हुआ, इसके लिए वो क्रूस पे मर गया। आमेन। ओके, अभी 10 हो गया, फिलिपींस 2:10 2:10 हो गया। हो गया, हो गया। हो गया 11। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ओके, हर एक जीव क्या है, अंगीकार करे और कि यीशु मसीह ही प्रभु है। रोमियो में भी ऐसे ही लिखा है। तो आप देखो, जब आप बोलोगे ना यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, आपको चंगाई भी मिलेगी। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, आपको कुछ चीजों से वो बाहर भी निकालेगा। यीशु मसीह आप मेरा प्रभु है, तो आपको शांति भी आएगी। चलो, क्योंकि रोमियो में भी ऐसे लिखा है। ओके, तो एक दूसरे को बोलो यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु मसीह मेरा प्रभु है। और जब प्रभु है तो प्रभु का अधिकार दो। हेलो, हम बोलेगा चर्च में यीशु मसीह तो मेरा प्रभु है, उसके बाद मैं प्रभु है। चलो, नहीं ना, बाहर भी वही मेरा प्रभु है, और इसके लिए मेरे दिल पे राज करने का क्या देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए। आमेन। आमेन। ओके, 11 हो गया पास जी। ओके, अब खाली एक दो वचन मत्ती 11:14 पढ़े। मत्ती का 11:14। मत्ती का 11:14 में लिखा है 14। और चाहो तो मानो, और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था। अभी देखो कौन आने वाला था, एलिया। कौन आने वाला था, एलिया। भोजन बोलते एक ऐसा पंक्त है जो अभी भी वे लोग भरोसा नहीं कर रहे कि एलिया आ चुका, लेकिन अभी भी वो लोग क्या मान रहे मालूम है, एलिया आने वाला, एलिया आने वाला। अब देखो यीशु मसीह क्या कहते हैं, अगर ये खुल गया तो हम उनको बोल सकते हैं। और वो कौन है मालूम है, ये विलियम ब्रैनम वाले लोग हैं, जो वो लोग अभी भी ये राह देख रहे हैं कि एलिया आएगा। लेकिन अब देखो यीशु क्या कह रहा है, एलिया जो आने वाला है वो यही है। कौन, जरा पढ़े फिर से पास्टर जी। और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला चाहो तो मानो। हेलो, अब बोल रहे कि चाहो तो मानो, क्योंकि क्यों मालूम है, बहुत सारे लोग मानने वाले नहीं है। एलिया जो आने वाला था वो एलिया यही जो है, आने वाला था वो यही है। कौन है वो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। समझ आ रही कि नहीं? ओके, मरकुस पढ़े पास्टर जी, जरा हम ले लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। मरकुस 9:11-13 मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड में। ओके, मरकुस 9 मरकुस 9:11-13 11-13 पढ़ेंगे। और उन्हें उससे पूछा, शास्त्री पूछा कहते हैं कि एलिया का पहला आना आवश्यक है। हाँ, एलिया का आना पहले आवश्यक है। कौन, शास्त्री पूछ रहे। ओके, उन्होंने उत्तर दिया कि एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा। हाँ, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में ये क्यों लिखा है कि वो बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। ओके, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका। क्या, एलिया तो आ चुका, एलिया तो आ चुका, एलिया तो आ चुका। और जैसे उसके विषय में लिखा है, और जैसे उसके विषय में लिखा है, उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। उन्होंने जो कुछ भी चाहा उसके साथ किया। इसके लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ जो उन्होंने चाहा वैसे किया, क्योंकि एलिया आ चुका। ओके, हो गया दोनों। ओके, अब हम मत्ती का 17:12-13 पढ़े। मत्ती का 17:12-13 मत्ती 17:12-13 में लिखे सब। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका। अभी देखो 3 बार हमने सुना। अब यीशु झूठा तो नहीं हो सकता ना, लेकिन वो पंथ के लोग अभी भी नहीं मान रहे, कितना भी बोले नहीं।
जो हमारा प्रॉफिट ने कहा बस वही सही है, हमारे पासवान ने कहा वही सही है। हेलो, कोई भी होने दो, यीशु के वचन के ऊपर कोई होने नहीं चाहिए। हेलो, समझ आ रही कि नहीं? हाँ, पढ़े पास्टर जी। और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, हाँ। परंतु जैसे चाहा वैसा ही उसके साथ किया। हाँ। इसी रीति से मनुष्य के पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। या समझ आ रही कि नहीं? इसी रीति से जैसे वो लोग ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ किया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के साथ भी वे लोग ऐसे ही करेंगे और मसीहा जो है वो दुख उठाएगा। एलिया आ चुका, ओके, एलिया आने वाला नहीं है, और इसलिए हो गया नहीं। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। हालेलुया, समझ आई? एटलीस्ट कम से कम यहाँ पर चेलों को समझ में आएगी, क्योंकि अब दो मतलब थोड़ी बहुत बातें जब यीशु कही ना, तो अभी चेलों को ये बातें समझ में आई कि ये किसके विषय में कहा गया था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में। हो गया 14 भी पढ़ना है? नहीं 12-13 हो गया। लूक का 1:17 पढ़े जाओ। लूक चैप्टर 1:17 लास्ट। लूका 1:17। वो एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा। किसकी आत्मा में? एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में। किसकी? एलिया की आत्मा में और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा। और वो उसकी आत्मा और मतलब उसकी सामर्थ्य किस पर आई? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। और पितरों का मन लड़के वाले की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों के धर्मियों के समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। आमीन, हालेलुया। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? ओके, इसके लिए परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। परमेश्वर के राज्य में क्या होना चाहिए? मतलब कौन बड़ा कौन छोटा, ओके, वाद विवाद होता है, ओके, लेकिन प्रभु कह रहे जो छोटा है वो परमेश्वर के राज्य में क्या है? वो बड़ा है। और यहाँ पे आगे जब हम बढ़ते हुए कि परमेश्वर के राज्य में क्या जरूरत है? नम्र होना क्या है? जरूरी है। नम्र रहे, दीन रहे, और साथ साथ आप क्या होना चाहिए कि आज्ञाकारी। जब यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया, वो भी नम्र हुआ और वो आज्ञाकारी हुआ क्रूस पे मरने तक। और उसने ये भी सोचा नहीं कि गलत है, मैं और परमेश्वर एक है। उसने ये सोचा नहीं कि गलत है। समझ आ रही कि नहीं? मतलब वो जब सेम है तो सोचने की क्या जरूरत है? समझ आ रही है? मतलब यीशु मसीह और परमेश्वर एक ही है, कोई अलग नहीं है, कोई दूसरा तीसरा नहीं है, कोई पहला दूसरा नहीं है, कोई पहला तीसरा भी नहीं है, वो एक ही है। आमीन। जैसे वो नम्र बना वैसे वो आज्ञाकारी हुआ, तो वैसे हमें भी नम्रता बनना है और आज्ञाकारी भी होना है। आमीन। और जितना हम प्रभु के राज्य में काम करेंगे उतना हम राज करेंगे। आमीन। खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे।